हेलो दोस्तों। आज प्रतिशत के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। यानी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन कितना आसान। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ तक है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन है 90 वो क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आज 20 तक बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे। देखो 20 क्वेश्चन क्वेश्चन आज 20 तक बनाएंगे। दो क्वेश्चन एक से चलेंगे, ठीक ना। एक में कह रहा है कुछ ही कि 200 का 2.5% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, कितना कह रहा है 200, कितना कह रहा है 200 का, ठीक ना। 200 कितना कह रहा है 2.5%। 2.5% कितना होगा, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना चाहेगा 100। देखो 20 से 20 कुछ ही करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कितना, बचेगा 2 गुने 2.5। तो बताओगे कोई संख्या के हम अढ़ाई से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो दूसरा है। अब चलते हैं दूसरा में कह रहा है कुछ, दूसरा में कह रहा है कि 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है कि 1/20 है ना, 1/20 तो 1/40 का कितना प्रतिशत है। तो देखना सबसे पहले कितना कह रहा है 1/20 के, तो 1/20 के प्रतिशत से वाला है 100। कितना के 1/40 के कह रहा है, ठीक ना। 1/40 के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। कई बार में ही कटेगा, 5 बार में। पहली गुने जब चौथी करेंगे, तो पहली गुने चौथी करेंगे ना, तो 40 आ जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ ना है तो कितना है, 5 के नीचे 1 है। पहली गुना चौथी करेंगे तो चल जाएगा 40 ऊपर है, और नीचे कितना चलेगा 1 गुना, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। कितना प्रतिशत होगा 200%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कितना कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बोल रहा है कि 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/3 का रहा है कितना प्रतिशत है। प्रतिशत चढ़ाने के लिए कितना से 100 से गुना करेंगे, कितना का 1/3 का। अब समझना है यहाँ पे पहली गुना चौथी करेंगे ना, तो देखना यहाँ पे 2 बटा कितना 2/3 तो सही रहेगा, गुने में 100 और 3 चल जाएगा ऊपर। 3 से 3 को ऊँचे हो जाएगा, खत्म। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा। कितना आएगा 200, यानी कितना आना 200%। कितना प्रतिशत 200%। ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। अब क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है कि 80 मीटर, बोल रहा है 80 मीटर का 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। समझना यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि जो 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर, ठीक। 80 जो मीटर है, अब प्रतिशत चढ़ाए वाला तो 100 से तो गुना करेंगे। कितना किलोमीटर के 5 किलोमीटर के, अगर समझना यहाँ पे 5 किलोमीटर के कह रहा है। अब का 5 किलोमीटर में इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 5000 मीटर हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक से एक खत्म, फिर एक से एक खत्म। कितना ऊपर आल है 8 बटा कितना आल है 5। अब इसको भागा देंगे तो कई बार में कटेगा 1.6 बार में कटेगा, 1.6%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब लेके चलेंगे क्या, हम क्वेश्चन क्वेश्चन लेके चलते हैं पांचवा। क्वेश्चन नंबर कितना है, पांचवा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पांचवा में बोल रहा है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो बोल रहा है कितना कि 12 घंटा है। कितना घंटा है 12 घंटा। अब 12 घंटा जो है ना, तो कितना प्रतिशत से 100 से गुना करबे करेंगे। कितना घंटा का, 3 मतलब कितना दिन के है 3 दिन के। तो 1 घंटा में कहेंगे कितना, एक दिन में कितना होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में होता है कितना 24 घंटा। तो 3 दिन, तो 24 गुने कितना करेंगे 3। अब देखना काटना यहाँ पे, इसको काटेंगे तो 12 दुना है कितना 24 बार में, ठीक ना। इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में कट जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे कितना आला है 50/3। और इसको अगर तोड़ेंगे पूर्णांक में तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 16.2/3%। 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है
कि 5 लीटर का 8% कितना होगा, तो समझना यहाँ पे कितना लीटर का रहा है, 5 लीटर का। तो 5 लीटर का कितना प्रतिशत, 8 कितना प्रतिशत का रहा, 8%। प्रतिशत से घटाने के लिए 100 से गुना। तो एक चीज ध्यान रखना कि 1 लीटर में, मतलब समझना कि यहाँ पे कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो समझना यहाँ पे तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर होगा, ठीक ना। यानी प्रतिशत 8 बटा में कितना करेंगे, 100। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो को हो जाएगा खत्म। अब ये गुना करेंगे तो 8 5 40, यानी कितना होगा, 400 मिलीलीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लेके चलते हैं सातवां, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यहाँ पे कि ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यहाँ पे कि ए बोल रहा है 7वां में कि ए का 15%, ए का 15%, अब बी का कितना प्रतिशत, बी का है बोल रहा है 25% के बराबर है। जो बोल रहा है कि ए है ना, ए का 15%, बी के 25% के बराबर है। मतलब समझना है यहाँ पे कह रहा है कि ए के जो है ना, ए के 15% है, तो बी के 25% के कोजी कह रहा है, बराबर कह रहा है। 25% यहाँ पे 25% को बराबर कर रहा था। यहाँ पे सबसे आसान तरीका देखो, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा कितना, a गुने 15, और इधर कितना बचा है, b गुने 25। एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये कै बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक ना। अब ध्यान समझना यहाँ पे है कितना, a गुने 3, ठीक, बराबर में इधर हो जाएगा b गुने कितना हो जाएगा, 5। अब देखो ए इधर नहीं आनेंगे तो इधर ए रह जाएगा, यहाँ पे बट्टा में कुछ हो जाएगा बी, यानी कितना हो जाएगा, 5/3। अगर ए अनुपात बी, ए के मान ए अनुपात बी के मान होगा, तो ए के मान कितना है 5, अब बी के मान कितना है 3, यानी कितना होगा, ए 5:3 होगा, 5:3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा एकरा में, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे एकरा में क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यहाँ पे कि महेश का वार्षिक वेतन, महेश का वार्षिक वेतन कितना है, 2 लाख रुपया है। कितना लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, ठीक ना। महेश का जो वार्षिक वेतन है कितना है, 2 लाख रुपया से बढ़कर, महेश के वार्षिक वेतन 2 लाख रुपया से बढ़कर हो गया है कितना, 2,40,000 रुपया हो गया है, ठीक ना। तो कितना के वृद्धि हुआ है, ध्यान से देखना, पहले था कितना, 2 लाख रुपया मिल रहा था, ठीक ना। अब हो गया कितना, 2,40,000 रुपया। तो एक कहे का मतलब है कितना के वृद्धि होला, तो 40,000 रुपया एक ऊंची वाला वृद्धि होला, कितना के वृद्धि होला, 40,000 रुपया के। प्रतिशत से खाने वाला कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक ना। प्रतिशत से खाने के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। आप समझना यहाँ पे कितना पे होल है, 2,000, मतलब 2 लाख पे होल है, कितना पे होल है, 2 लाख पे, ठीक ना, 2 लाख पे होल है। तो अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कितना पे होल है, 2 लाख पे होल है। तो अब समझना है यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कुछ हो जाएगा खत्म, मतलब 2 जीरो से यहाँ पे खत्म, 100, फिर 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। मतलब कई कटल है, ज्यादा का हो गया, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी कि उतना प्रतिशत आला 20%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना लेके चलते हैं, क्वेश्चन 6 लेके चलते हैं, क्वेश्चन पे हमारा 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि एक भिन्न 4/5 को परिवर्तन करके 5/6 कर दिया गया है, तो भिन्न कितना प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है। मतलब समझना है यहाँ पे बोल रहा है कि एक भिन्न 4 बटा कितना है, 5 है, ठीक ना। 4/5 से परिवर्तन होके कितना हो गया है, 5/6 मतलब दिया गया है। तब भिन्न में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, देखो पहले भिन्न था कितना, 4/5, अब परिवर्तन होके हो गया कितना, 5/6 है। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, समझना है यहाँ पे। अगर भिन्न में रहे तो, अगर समझ में ना आए तो भिन्न से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो भिन्न से हटाने के लिए क्या तरीका है, ये है कि 4/5 है, ठीक ना, ये कितना है, 5/6 है। तो एक चीज है कि नीचे जो है ना उसको लघुत्तम निकालेंगे, तो जब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 5 और कितना के 6 के, तो 30 आएगा, कितना आएगा लघुत्तम 30। और जितना आएगा ना दोनों में गुना कर देंगे, 30 से एकरों में गुना करेंगे, 30 से एकरों में गुना करेंगे, ठीक ना। 30 से दोनों में गुना करेंगे, एकरा से काट देंगे तो कितना बार में, 6 बार में, एकरा से काट देंगे कई बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक।
जब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक ना। कितना के विरुद्ध हो रहा है, एक के विरुद्ध हो रहा है, ठीक ना। किस पे हो रहा है विरुद्ध, एक के, तो 24 पे हो रहा है, तो 24 नीचे रख देंगे। अब देखें यहाँ से समझना, अगर हम कितना से काटेंगे, अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 6 बार में कटेगा। कटेगा कि ना कटेगा। जब इसको हम भागा देंगे, यानी कितना में, 25 में कितना से भागा देंगे, 6 से, तो 6 को 24, यानी क्या बार में कटेगा, 4.17 बार में कट जाएगा। फिर देख लेना, भागा देके देख लेना, 4.17 बार में कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं, कितना, हाँ क्वेश्चन ई में दम है भाई, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एकदम दम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझेगा तब समझ में आएगा, ना समझेगा तो फिर समझो कि उड़ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना, पहले कुछ ही कह रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से समझो, सुनना, अगर क्वेश्चन ना आते एक बार पढ़ लेना, ठीक, उसको बाद में मतलब बनाना, ठीक ना। बोल रहा है कि एक प्रश्न को हल करते समय प्राजल, प्राजल है, प्राजल मतलब कोई की नाम है, ठीक ना, प्राजल, ठीक, या कोई भी अपना भी नाम पद रख सकता है। प्राजल ने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मूल संख्या से कितना है, मूल संख्या से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से कितना है, 25% अधिक है, ठीक ना। तो यदि मूल का सही भागफल कितना है, 25, तो शेषफल कितना, शून्य प्राप्त होता है, कितना शून्य प्राप्त होता है। तो बोल रहा है ना कि तो बोल रहा है कि गणना में त्रुटि मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि गणना में त्रुटि नहीं है, मतलब गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्राजातक के कितना प्रतिशत भागफल प्राप्त होगा। तो मतलब समझना यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि यहाँ पे कि कोई मतलब समझना, प्राजल नाम की एक लड़की है, ठीक ना, या लड़का या लड़की, उससे हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब नाम से कोई ना बदल, कोई मतलब लड़की के नाम भी लड़कों के भी रहता है, लड़की के नाम भी मतलब लड़का के नाम भी लड़कियों के भी रहता है, ठीक ना। इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ठीक, कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन समझना कि कोई एक मतलब व्यक्ति है, ठीक ना, कोई व्यक्ति है जो भाजक के रूप में एक संख्या लिया है, ठीक है, जो भाजक के रूप में कुछ लिया है, एक संख्या लिया, जो संख्या लिया है उसको पता नहीं कितना है, लेकिन एक कंडीशन दे लिया है कि भाजक के रूप में एक संख्या लिया है जो मूल संख्या, जो पहले जो संख्या था उससे कितना प्रतिशत अधिक है, 10% अधिक है, ठीक ना। तो समझना यहाँ पे एक चीज समझना कि एकरा में भाजक किसको बोलेंगे, भागफल किसको बोलेंगे, शेषफल किसको बोलेंगे, समझना यहाँ पे। तो इसको जो जब भी बोलेंगे ना, तो भाज्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको बोलेंगे भागफल, ठीक ना। एकरा बोलेंगे भाजक एकरा बोलेंगे, निचला के बोलेंगे शेषफल। अब समझना है, ये तो समझ लें कि समझ गया यहाँ तक। अब ध्यान समझना, कुछ ही कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है ना, मतलब प्रजा है ना, से पहले मूल संख्या मान लेते हैं कितना है, मूल भाज्य है ना, मूल भाज्य से मूल भाज्य एकरा में हम ले लिए कितना, 100 है। अब जो नया भाज आएगा तो इससे 10% अधिक है, तो इससे 10% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 110। समझना यहाँ पे उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले लिया, मतलब ले लिया। और अब जो भाजक है ना, से मूल से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो समझना यहाँ पे मूल से 25% अधिक है, तो यहाँ पे एक हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 25, तो फ्रैक्शन तोड़ेंगे 25% का फ्रैक्शन, तो कितना आएगा, 1/4, यानी कहेंगे कि कितना माने हैं, मूल संख्या 100 माने हैं, मूल्य भाज्य 100 माने हैं, मूल्य जो भाज्य है से कितना माने हैं, 100, और नया जो आल है से कितना, एक से 10% अधिक है, तो कितना, 110। अब समझना 25 के फ्रैक्शन तोड़े, 25% के फ्रैक्शन अभी तोड़ के बताया था, कितना, 1/4 हुआ। तो मूल एकरा में कितना हो जाएगा, मूल जो मूल्य है ना, मूल्य जो भाजक है से कितना है, 4, मतलब जो एक 25% अधिक है, तो एक के विरुद्ध होगा, तो नया कितना इसको में निकला, नया जो होगा से कितना होगा, 5 होगा। अब समझना यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब एक बात बोल रहा है, भागफल है ना से कितना प्राप्त हो रहा है, जब यदि भाग को मूल का सही प्रश्न में भागफल कितना प्राप्त होता है, 25। मतलब समझना यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो मूल में हम कितना माने हैं, 100 माने हैं, ठीक है ना, कितना माने हैं, 100।
अब 100 जब हम माने हैं तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 25 प्राप्त हो रहा है। कितना? 25। और जो मूल के भाजक है से कितना है? 4 है। अब देखना सही माने में लिखा रहा है कि ना लिखा रहा है। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कि नया भाज्य मतलब इसको मैं क्या करेंगे कि सही मतलब सही भागफल कितना होगा कि मतलब जो 5% जब वृद्धि हुआ है, 25% जब वृद्धि हो रहा है भागफल अथी में भाजक में, तो जब इसको भाग देंगे तो नया भागफल कितना प्राप्त होगा? ठीक, भागफल पूछ रहा है तो समझना यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लग रहा है। पर इससे भाग दिया तो 0। और ये मूल के हम माने थे 4, तो इसको कितना माने थे? 5 माने थे। तो अब नया से हम भाग देंगे तो जब नया हम कितना वाले 110, 110 को हम कितना से भाग देंगे? 110 के जब हम 5 से भागा देंगे, 110 को हम कितना से भाग देंगे? 5 से। देखो 110 के जब हम 5 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा? 22 बार में। 22 में कट जाएगा 110, यानी पूरा पूरा कितने भाजा कितना भागफल कितना प्राप्त होगा? तो भागफल प्राप्त होगा 22। कितना प्राप्त होगा? 22 प्राप्त होगा। ठीक ना? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि 38 के 25/9 के 15% के 18% कितना होगा? बोल रहा है यहाँ पे कि 3800 है। कितना है? 3800 के 25/9 के 15%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 कितना था? 3800 था। 3800 के 25/9 के 15% हटाएंगे तो 100 और गुने के 18% कितना होगा? तो समझना ही है। एक चीज हमेशा कि 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक ना? अब इसको काटेंगे 9 से तो इक्का बार में कट जाएगा 2 बार में। अब समझना है, इसको काटेंगे 25 से तो इक्का बाद 4 बार में कट जाएगा। ठीक ना? और इसको काटेंगे तो कई बार में कटेगा? 2 बार में। इसमें काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। कटेगा ना? अब क्या होगा कि 19 गुने कितना होगा? 19 गुने 15 होगा। जब 19 गुने 15 करेंगे तो 200 कितना आएगा? 300। 300 कितना आएगा? 200 मतलब गुना कर लेते हैं। ठीक ना? 15 19 यानी 9 5 45 के 5 हाथ में कितना रहा? 4 रहा। 9 4 कितना? 13। यहाँ पे 5 1 यानी कितना हो जाएगा? 285। 285 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है कि भिन्न निम्न में से कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है? मतलब हो रहा है कि 1/5 के समतुल्य भिन्न है। तो समझना यहाँ पे 1/5 के समतुल्य भिन्न कह रहा है। तो समझना कितना है? 1 कितना है? 5। समतुल्य भिन्न मतलब गुणे में कितना कर देंगे? समतुल्य भिन्न मतलब 1 कितना? 5 करेंगे। ठीक ना? कितना होगा? ठीक समझना यहाँ पे कहना गया समतुल्य भिन्न होगा तो गुना करेंगे तो कितना होगा? जब गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 500। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना? अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। यहाँ पे कितना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अच्छा से देखना। ठीक ना? अच्छा से देखेगा तो जाके समझ में आएगा, ना देखेगा समझ में नहीं आएगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। वो रहा कि अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग गलती के टाइपिंग टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन रिसीव बन गया। संगठित को गलती को एहसास होने से पहले 3 महीने तक के लिए यह संशोधन वेतन मिला। अगर अगर पिछले महीने में उस दिए गए आंतरिक वेतन के चौथे महीने के वेतन में काट लिया गया, यदि कटौती के बाद उसे चौथे महीने के रूप में 9,000 रुपया मिला। कितना? 9,000 रुपया मिला। तो उसका वास्तविक वेतन कितना है? तो समझना है यहाँ पे। जैसे कह रहा है कि अंकित जो है ना, अंकित
अंकित के जो वेतन है 29% की कोई करना है, बढ़ोतरी करना है। कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है? 29% की बढ़ोतरी करना है। लेकिन टाइपिंग करे वाला गलती कर दिया, जहां 29% की बढ़ोतरी करना था वहां पर कितना 57% की बढ़ोतरी कर दिया। कितना की प्रतिशत बढ़ोतरी कर दिया? 57% की बढ़ोतरी कर दिया। अब 57% की जो बढ़ोतरी किया ना, से अब उसको वेतन जो मिल रहा है 57% के हिसाब से उसको बढ़ोतरी किया, उसको हिसाब से उसको मिल रहा है कितना? 3 महीना तक मिला। मतलब 3 महीना तक मिला। 3 महीना के बाद संशोधन हुआ तो मतलब पकड़ा गया, गलती के एहसास हो गया। तो चौथा महीना जब उसको, चौथा महीना के जो वेतन हुआ ना उसमें कटौती हुआ, ठीक ना। उसमें जो कटौती हुआ, कटौती के बाद जो चौथा महीना में हुआ तो उसका वेतन 9000 मिला, ठीक ना। चौथा महीना में कितना वेतन मिला? 9000 रुपया मिला। तो बोल रहा है कि उसको वास्तविक जो अंकित के जो वास्तविक वेतन था से कितना था। तो समझना यहाँ पे एक एकदम सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक चीज तो मानेंगे कि जो मूल अंकित का जो मूल वेतन था से कितना है? 100% हुआ। बढ़ावे वाला बेचारा कह रहा है कि 29% बढ़ाना था, ठीक ना। लेकिन टाइपिंग वाला गलती कर दिया, 57% बढ़ा दिया तो 157% हो गया। अब समझना यहाँ पे, अब कहेंगे यहाँ से कि जहां मिलना था 157% तो होल है और 129% नहीं है, 129 होल है, ठीक ना। इस 3 महीना तक चला एक हिसाब से, अगर ये 3 महीना तक चलता है तो एकरा कितना वेतन मिलता, ठीक ना। 3 3 महीना। तो अगर कहेंगे यहाँ से कि इसको अगर गुना करेंगे, देखो 7 1 समझना, 15 15 दो कितना? 17। सही है। अब समझना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 4। अब कहेंगे ना कि 57 मतलब 57% जो वृद्धि होला ओकर हिसाब से मिलेगा तो 471 रुपया हर महीना मिलेगा। अगर एकरा से चलेंगे हम, ठीक ना, तो हर महीना कितना रुपया उसको मिलेगा कहेंगे यहाँ पे। तो 9 27 के साथ हाथ में कितना बचा? 2 3 गुना का 6 6 2 8, यहाँ पे 3, यानी कहेंगे कितना? 387 रुपया इसको हर महीना मिलेगा, ठीक ना। मतलब 387 रुपया 3 महीना में हो जाएगा। 3 महीना में कितना इसको मिलेगा? 3 महीना में 387 रुपया मिलेगा, ठीक ना। लेकिन मिला है कितना? 471 रुपया मिला है, 3 महीना में मिला है। तब बताओ यहाँ पे कि कितना ज्यादा मिलल है, कितना ज्यादा मिलल है, ठीक ना। तो इसको ज्यादा मिलल है कितना? तो कहेंगे यहाँ पे कि ज्यादा जो मिलल है तो यहाँ पे 484 कितना? 84 रुपया ज्यादा मिलल है। 84 रुपया 3 महीना में 84 रुपया ज्यादा मिले। अब चौथा महीना में देखेंगे, चौथा महीना में मिलना था 129 रुपया, 129 रुपया मिलना है कितना? 129 रुपया। लेकिन इसको जो ज्यादा मिले उसमें चौथा महीना में कटौती करना है, कटा काटना है। तो यहाँ पे बताओ कितना कटौती होगा? 45। यानी कहेंगे ना कि 45 रुपया चौथा महीना में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन 45 रुपया चौथा महीना में मिलेगा, लेकिन चौथा महीना में मिलल है कितना? 9000 रुपया। तो कहेंगे कि जो 45 है से कितना के बराबर है? 9000 के बराबर है। 9000 के बराबर कहेंगे ना कि 45 से कितना के बराबर है? 9000 के बराबर है। तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे कि 45 जो था ना, 45 ध्यान से देखो ना, 45 तो था तो कितना के बराबर था? 9000 के बराबर। 9000 के बराबर एक बार काट देंगे तो कितना के बराबर होगा? एक जो होगा से कितना? 1% कितना हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएगा। कितना के? 200 के बराबर। अब बताओ कि मूल्य जो उसको वृद्धि हुआ था तो कितना? 129 रुपया मिलना था। तो 129 में गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे 9 दूना 18 के, 18 2 दूना का 4 1 5, यहाँ पे 2। यानी कहेंगे ना कि 2580 रुपया उसको वास्तविक वेतन था। 2500 ना, 2500 25,800 रुपया उसको वास्तविक वेतन था। कितना था? 25,800 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी होगा, ठीक ना। आप लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि माना कि वाई है ना, वाई के जो वेतन है से 1 से 20% अधिक है। कह रहा है कुछ समझना यहाँ पे कि वाई के जो वेतन है ना, वाई के वेतन से 1 से 20% अधिक है। यहाँ पे एगो वाई मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे। अब समझना यहाँ पे वाई के जो वेतन है से एक्स से मतलब एक्स के अगर 100 रहे तो एक 120 रहेगा, 20% अधिक है। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई में समान समान संख्या जोड़ दिया जाए। अब समझना यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स में और वाई में दोनों में हम अगर समान संख्या जोड़ देंगे
तो x अपने पिछले मान से 3 बटा कितना 3/2 गुना हो जाता है। मतलब पिछले मान से 3 बटा कितना गुना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है। मतलब समझना यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि हर एक में अगर इसमें x जोड़ेंगे, इसमें अगर z जोड़ेंगे तो एक में कितना जोड़ेगा जो z जोड़ेंगे, ठीक ना। जब इसमें हम क्या कर रहा है उसमें जोड़ना कर रहा है x में, मतलब एक साथ दोनों में जोड़ेंगे तो अगर हम 100 में अगर z जोड़ेंगे तो ये बोल रहा है कि जो पिछले इसका मान था ना, तो पिछला पिछला मान एक में कितना था, बोला कि x जो है ना x अपने पिछले मान के 3 बटा कितना 5 गुना हो जाता है। पिछले मान का यानी पिछला मान एक में कितना 100 है, एक 3 बटा कितना हो जाएगा 3/2 गुना। अगर इसको काटेंगे तब 50 यानी कितना 150 होगा। 50 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 प्लस में जेड बराबर में 150 गुना करेंगे 150 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी जेड के मान कितना होगा 50 होगा। घटाएंगे 150 में से कितना घटा देंगे 150 में से 150 में से हम घटाएंगे 150 में से 100 घटाएंगे तो जेड बराबर जेड 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 से ना आएगा। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 150 में से हम कितना घटाएंगे 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब समझना कि हम बोलेंगे ना कि जो समान संख्या दोनों में हम जोड़े हैं से कितना जोड़े हैं 50 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं 50, कितना जोड़े हैं 50। तब बताओ यहाँ पे कि है कितना 120 है, y है से कितना है 120 है, ठीक ना। y जब 120 है 120 में हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब कहेंगे ना कि y के जो नया मान है ना 100 कितना है 70 है। अब बोल रहा है कि y जो कितना है 70 है, ठीक। अब बोल रहा है कि y का मान पिछले से कितना गुना हो जाएगा, मतलब पिछला से कितना गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो समझना यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा। तो अगर गुना का है कि मतलब कि पिछला से कितना गुना बढ़ा है कितना गुना नहीं बढ़ा तो बढ़ल के कहे तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो नया वेतन आल है, जो नया आल है y के मान उसको रख देंगे ऊपर, और जो पहले जो है कितना 120 उसको रख देंगे नीचे। 1 0 से 1 0 कितना में, यानी 17 बटा कितना आएगा 12। अब लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। मतलब यहाँ पे समझना है कि दो संख्या है, ठीक ना। कई गो संख्या दो संख्या है, दो संख्या जो है ना से तीसरी संख्या, पहली संख्या से तीसरी संख्या। मतलब समझना कि तीसरी संख्या के अगर हम मान लेंगे 100, तीसरी संख्या से बोल रहा है पहली दूसरा संख्या है ना, मतलब अब समझना यहाँ पे दो संख्या से तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। मतलब तीसरी संख्या के 100 माने हैं तो पहले दे तो पहिलका जो होगा तो पहिलका जो है 17% अधिक है तो 100 से कितना 17% 117, इससे 50% अधिक यानी कितना 150 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, मतलब पहिलका संख्या के और दूसर का संख्या के कोई पूछ रहा है अनुपात। ये हो जाएगा 117, ये कितना है 150 है। अगर हम कितना से काटेंगे 3 से काटेंगे, ठीक ना। 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 50 बार में। 3 से काटेंगे तो ये कितना बार 39 बार में कटेगा, यानी कहेंगे ना कि 39 अनुपात कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं कितना 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान समझना। हो रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दे, क्या कर दिया जाए। बोल रहा है कि एक अंश के में 40% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 20% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न बदल के 12/7 हो जाता है। बोल रहा है कुछ कि भिन्न जो बदल के हो जाता है कितना होता है 12/7 हो जाता है। तो सबसे पहले हमको भिन्न जानकारी नहीं है तो भिन्न के कौची मान लिया, जो भिन्न है से कितना 100/y है, जो भिन्न है से कितना 100/y है। अब बताओ कि इसमें 140% की वृद्धि कर दिया जाए तो अपने में कोई वस्तु होता है से अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। समझना एक से अपने आप में कितना परसेंट है 100%। ऊपर ला के अंश बोलेंगे, ऊपर ला के अंश बोलेंगे और निचला कोई बोलते हैं हर, ठीक ना। अब क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कोई कि अंश में 140 की वृद्धि, तो अंश अपने आप में 100% है। 140 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 प्रतिशत, यानी 240%
ठीक ना, यानी 240% यानी x होगा 240। अब समझना, अब ये बोल रहा है कि 20% के y में मतलब हर में 20% कमी पे, यानी अपने आप में 100% है तो 20% कमी तो कितना हो जाएगा, 80y हो जाएगा। और एक अब भिन्न जो बदल के कितना हो जाता है, देखो भिन्न जो बदल के होता है तो 12 बटा कितना हो जाता है, 7। ठीक ना, 12 बटा तो 7 हो जाता है। समझना, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। ठीक ना, इसको काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब बताओ यहाँ पे ऊपर पूछना तो x बचल है, नीचे पूछना तो कितना बचल है, y बचल है। ऊपर देखो जब इसको काटे हैं तो 4 बार में कट लेते, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 7, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में बोल रहा, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% वृद्धि और हर में 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, अब बताया जस्ट कि कोई भिन्न है सके, अब x बटा कुछ है y है, ऊपर ला के बोलते हैं अंश, निचला के बोलते हैं हर। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, 60% वृद्धि कर रहा है। अपने आप में कोई वस्तु होता है कितना प्रतिशत, 100%। 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 है, 60% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। ठीक ना, अब एक में बोल रहा कि हर में 40% की वृद्धि करेंगे तो 100 अपने आप में 100% है तो कितना हो जाएगा, 140%। अब समझना यहाँ पे, अब जो भिन्न है से कितना बदल के हो जाता है, 16 बटा 63 हो जाता है। ठीक ना, 16 बटा कितना हो जाएगा, 16 बटा 63, 16 बटा 63 हो गया। प्रतिशत 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 कुछ हो जाएगा खत्म, एक जीरो से एक जीरो कुछ हो जाएगा खत्म। अब देखो यहाँ पे कितना आला, 16x, अब बटा में 14x। अब ध्यान से 14y होगा, 14y, 14y। अब ध्यान समझना, 16 बटा कितना है, 63। अब देखो दो से इसको 16 से 16 कुछ हो जाएगा खत्म। अगर हम 7 से काटेंगे तो ये कितना बार है, 2 बार। नीचे नीचे कटता है, 7 से काटेंगे तो 2 बार, बराबर रहे तो नीचे बराबर के नीचे नीचे कटेंगे। 7 से काटेंगे 2 बार में, 11 काटेंगे कितना बार है, 9 बार में कटेगा, 9 सत्ते 63। अब इसको गुना करेंगे तो ये देखो x बटा कुछ हो जाएगा y, आई 2 चल जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, यानी कितना होगा, 2/9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से बना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा हूँ कि रवि को परीक्षा में 75% अंक पाए, 72% अंक पाए। मतलब समझना यहाँ पे, जो यदि यदि ए 360 अंक है, मतलब रवि जो है ना, रवि से कोई परीक्षा दिया, 72% अंक प्राप्त किया, जो कितना के बराबर, 360 के बराबर है। ठीक ना, कितना के बराबर है, 360 के बराबर। तो अगर 1% निकालेंगे तो 360 बटा कितना हो जाएगा, 72। एक बराबर में कितना हो जाएगा, 5, यानी 1% बराबर में हो जाएगा कितना, 5। 1% होगा से कितना के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक ना, हमको 100% का मान पूछ रहा था। यहाँ पे बताओ कि 1% तो 100% में 100 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 500। कितना कुल पूर्णांक होगा, 500% होगा, 500 अंक होगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एक में है, कहना यहाँ क्वेश्चन नंबर है एक में, क्वेश्चन नंबर है 18। बोला कि यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है। हाँ समझना, 4956 प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर समझना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक ना, मतलब मान लेते हैं कोई संख्या x है, एकरा में हम 16.2/3% अगर जोड़ दे तो कितना होगा, मतलब बढ़ के हो जाता है कितना, जो है से इसमें जोड़ देंगे तो जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है से कितना होता है, 4956 प्राप्त होता है। तो समझना यहाँ पे कि बोल रहा है कि किस संख्या, उसे संख्या वही संख्या में जोड़ देंगे। ठीक ना, जो संख्या है x से में हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो x का अगर हम तोड़ेंगे इसको फ्रैक्शन,
एक्स का अगर हम तोड़ेंगे तो 16 दो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 3। जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 49 56 प्राप्त होगा। 49 56। अब इसे लेके चलते हैं। देखो ये संख्या है कितना एक्स है। एक्स एक्स में हम 16.2/5 क्या है 16 × 48 = 50, यानी 50 बटा कितना हो जाएगा 3%। तो कितना होगा 49 56। आप समझना यहाँ पे इसको जब हम गुना कर देखो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 चढ़ेगा, तो यहाँ पे देखा जाए समझना प्रतिशत चढ़ाएंगे तो नीचे 100, तो एक्स गुने 50x और बटा में 3 और गुने में 100 हो जाएगा कितना 49 56। 49 56 है। 100 से 100 पूछ हो जाएगा खत्म, एक काट देंगे दोबारा में ही कटेगा, हो जाएगा ई प्लस में है तो होगा कितना x प्लस में x बटा 6, इधर 49 56, ठीक ना। इसमें गुना करेंगे 6 कितना 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 7x बटा 6 हो जाएगा 49 56। इसको काट देंगे 7 बार में कटेगा और 0 8, यानी गुना करेंगे तो 8 6 कितना देखो x बटा कितना वाले 6, यहाँ पे 700 कितना 8। जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना x के जो मान होगा x के जो मान आएगा से 42 और 48। ऊपर लेके चलते हैं। जब गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 708 गुने 6। गुना करेंगे तो 8 6 48 के 8 48 के 48 6 42, यानी 42 कितना आएगा 42 48। ऑप्शन कौन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 42 48, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 2/3 ये मतलब देखना अबरी घटा वाला कराई बना लेना, ठीक ना। कमेंट में लिखना कितना आंसर इसका है, ठीक। और अगला क्वेश्चन हम लेके चले हैं कहाँ से 21 से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेके चलेंगे 21 से।